अत्याचारियों पर इनकी भाषा में बात नहीं की जाएगी। आप बुलडोजर कल्चर का समर्थन करते हैं? देखो, लोहे से लोहा कटता है। अब शुरू होगा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराज स्वागत करता हूँ आपका मिनी संसद के मंच पे। चलो जंतर मंतर के आह्वान के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पे सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोग आए हुए हैं। कर्नाटक में जो जैन मुनि है पूज्य आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी, उनकी निर्मम हत्या हुई, उस विषय को लेकर पूरी तत्परता से जैन समाज ने संगठित होकर मुद्दा उठाया है कि किस तरीके से लगातार साधुओं पर हमले हो रहे हैं और जैन समाज के जो पूजनीय संत हैं उनको हमले हो रहे हैं और हमले में जान और माल दोनों की क्षति हो रही है। इसके साथ साथ ये भी बात उठाई जा रही है कि कर्नाटक में जिस तरह से भी सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं। इस विषय को लेकर आज गृह मंत्रालय से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सबको ज्ञापन दिया गया है और बात कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, कुछ लोग आए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है, किस संगठन से है और जंतर मंतर पर आने का प्रायोजन तो जैसे हम लोगों को पता ही है, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे लोग आए हैं, आपकी बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई? प्रणाम मित्रों, जय हिंद। मैं युवाचार्य डॉक्टर नवीन जैन और मैं बरेली भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और मैं पूरे देश में योग के माध्यम 30 सालों से काम कर रहा हूँ, समाज को जोड़ने का, स्वास्थ्य का, और भावना योग का काम भी पूरे देश में चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, प्रमाण जी का। तो आज हम जंतर मंतर पे आए हुए हैं। 10 बजे लगभग सारे लोग यहाँ पर आ गए थे और वो अभियान की एक बड़ी शुरुआत आज यहाँ पर हुई है। जिस प्रकार की हत्या मुनिराज के साथ हुई है 5 जुलाई को कर्नाटक में, ये हत्या मुनिराज पर नहीं हुई है, ये हत्या भारत की संस्कृति पर हुई है और अगर संस्कृति जिसके माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से जिस देश को आज़ाद करा गया महात्मा गांधी ने, जिनके गुरु थे श्रीमद रायचंद जी, जो दिगंबर परंपरा के जैन गुरु थे और जिनका मोदी जी ने लाल किले पर जिक्र किया था, उनको 150वीं जयंती पर अभी आज उसी परंपरा के आज मुनि पर ये अत्याचार हुआ। और दुख इस बात का है कि आखिर सरकार चेंज होती थी, हौसले कैसे खुल जाते हैं लोगों के। ऐसे ही बीच में एक घटना महाराष्ट्र में हुई थी, पालघर में, और पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया था क्योंकि मीडिया ने कवरेज किया था। आज अफसोस मीडिया ने, जो मीडिया छोटी छोटी बातों को जाके कवरेज करता है कि अखलास का ये हो गया, सारा घटना कुछ भी कवरेज करता है, हेन की घटना कवरेज करता है, वो भी दुखद घटना है। आज वो मीडिया ने आज 5 जुलाई की घटना को अभी तक नेशनल मीडिया ने क्यों नहीं उठाया? आखिर उनके घर क्यों नहीं तोड़े गए? हर जगह बुलडोजर चढ़ता है, जो 2 लोग पकड़ा उनके घर क्यों नहीं तोड़े गए? उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? बुलडोजर बाबा तो यूपी में है ना। बिना भय के प्रीत नहीं होती। जब तक इन अत्याचारियों पर इनकी भाषा में बात नहीं की जाएगी। आप बुलडोजर कल्चर का समर्थन करते हैं? देखो, लोहे से लोहा कटता है। अगर योगी जी वैसा एक्शन नहीं लेते तो यूपी का दशा चेंज नहीं होती। क्या लगता है कि आप कट्टरपंथियों पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उनका हाथ है इसमें? कट्टरपंथी अलग टाइप के लोग होते हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो ये क्या आतंकवादियों की साजिश है? ये उसी मानसिकता है। आतंकवाद AK-47 से नहीं होता है, आतंकवाद मानसिकता से होता है, जो उस मानसिकता के कारण ही ये अत्याचार किया गया है। अगर वहाँ के ट्रस्ट ने उनकी हेल्प भी की हो पैसों से और उन्हें पैसे भी वापस ना किए हों। सरकारों का क्या रोल है? कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, क्या रोल लगता है आपको? वहाँ पर सरकार बनाने में जैन समाज का ही बहुत बड़ा हाथ। कर्नाटक में दुनिया का अद्भुत आश्चर्य कांग्रेस बाहुबली कर्नाटक में ही है और अफसोस इस बात का है कि कर्नाटक में सरकार चेंज होते ही आज ये घटना घटी है। जो भगवान हनुमान जी के नाम पर सरकार आज वहाँ पर आई, हनुमान जी के आराध्य जिन्हें कहा गया, और आज वो हनुमान की ही परंपरा के, भगवान महावीर की परंपरा के मुनियों पर अत्याचार हुआ है। ये बहुत दुखद है। हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे ऐसे देशभक्तों को मानते हैं। कौन लोग हैं? कुछ लोग क्या आपके समाज ने आइडेंटिफाई किए हैं? कोई शक के दायरे में कोई संगठन कुछ ऐसा लगा हो जिनका हाथ हो उसके पीछे? ये मात्र एक घटना नहीं है। गुजरात में बीच में एक मुनिराज पर चाकू से हमला किया गया, बीच में एक महाराष्ट्र में बिहार पर एक सोमराज मुनिराज पर हमला किया गया। ऐसी छोटी घटनाएं हुई। वो कितनी साधवियां, श्वेतांबर साधवियों पर ट्रक के माध्यम से उनको कुचला गया राजस्थान, गुजरात के, बिहार में। कौन कर रहा है और क्या फायदा होगा इससे? क्योंकि जैन समाज के साधु तो किसी का बुरा सोचते नहीं है। यार वो साधु जो इतने संपन्न हो, जिनके जो कभी
जो अमेरिका से नौकरी छोड़ के आए हों। आज जैन समाज का साधु सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, MBA, CA, MTech, BTech और सारे बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं और सारे साधु बाल ब्रह्मचारी हैं 99%। और सब सुविधाएं छोड़कर, अमेरिका की नौकरियां छोड़कर भगवान की महावीर के अहिंसा मार्ग को चुना है, क्योंकि भारत देश इसी परंपरा का देश है, ऋषभ देव की परंपरा का देश है। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम हुआ है, उस परंपरा का देश है और उस परंपरा पे चलने का उनका हक है। और जिनका इस देश पर हक है, आज उन पर कुठाराघात हो रहा है। इतनी पुरानी परंपराएं, 2000 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है। संवेद शिखर की भी बात हो रही है अभी, वो भी मुद्दा बड़ा गरमाया। तो क्या जैन समाज जो हमेशा शांत रहता था, अब उसको समय आ गया है कि उसको भी अपने हकों के लिए आवाज उठानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल उठानी चाहिए, क्योंकि सरकार चलती है संख्या के बल पर। जैन समाज की घटना बीच में जो हुई थी, उसमें सब नवीन कुमार लिखते थे। मैं जैन नहीं लिखता था, नवीन कुमार लिख दिया, सिंघई लिख दिया, वासल लिख दिया, गोप लिख दिया, बोधा लिख दिया, खंडेलवाल लिख दिया। तो हमें हिंदुओं में चले जाते थे रिलीजन में, इसलिए मैं संख्या कम काउंट की गई। अब एक अभियान चलाया गया है नई संख्या में कि जैन के आगे जैन ही लिखा जाए, जिससे पता चलेगा कि लगभग हम 2 करोड़ के ज़्यादा हैं और सबसे प्राचीन संस्कृति है ये। इससे प्राचीन भारत की संस्कृति नहीं है। जब भी आप प्राचीन मूर्तियाँ खोदेंगे, आपको ऋषभ देव निकलेंगे, आपको आदिनाथ निकलेंगे, आपको महावीर स्वामी निकलेंगे। और जो चक्र है 24 चक्र, ये 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है। आप कल्पना करेंगे, जो सिंह का प्रतीक है, जो भारत का, जो भगवान महावीर का चिन्ह है, क्योंकि हम अहिंसक हैं, लेकिन अहिंसक के साथ साथ हम सिंह प्रवृत्ति के हैं। और उस डरते नहीं है किसी से? नहीं, क्यों डरेंगे? भगवान जो सत्य पर चलेगा, जो ईमानदारी चलेगा, वो बेईमानों से क्यों डरेगा? बेईमान डरता है, हम बेईमान है नहीं ना। ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपने बच्चों को व्यापार में लगाते हैं और इस व्यापार में लगाकर अपनी मेहनत से कमाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, GST भरते हैं और टैक्स से देश चलता है। और हमारे पास 10 नौकर चलते हैं, उनका परिवार चलता है, उसके साथ हमारा परिवार भी चलता है, जिसका सूत्र है जियो और जीने दो। जो आज आपने ज्ञापन है वो कहाँ कहाँ दिया है और क्या क्या उम्मीद रखे रहे आप? ज्ञापन सोनिया गांधी जी को दिया है, राहुल जी को दिया हुआ है, खड़गे जी को दिया हुआ है, क्योंकि आज अधिकांश लोग मीटिंग में गए हुए हैं, और गृह मंत्री जी को दिया हुआ है। आज वहाँ पर ये ज्ञापन दिए हुए हैं कि जैन समाज का एक हर जगह प्रदेश में आयोग बने और उनमें जैन आयोग की मांग कर, जैन आयोग की मांग, अल्पसंख्यक आयोग तो है ही है, उसी में जैन आयोग बनाया जाए। जैसे हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों का एक अलग उनका व्यवस्था है, अलग प्रकोष्ठ हो जाए, अलग प्रकोष्ठ बनेगा, उसमें हमारे साधुओं की क्या व्यवस्थाएं होती हैं। उन साधुओं का जब बिहार हो तो बिहार के समय रास्ते में एक थाना दूसरे थाने को सूचित करें और बाकी रास्ते उनकी सुरक्षा की जाए। इनका एक 4 या 6 फीट का एक रोड हो, उस रोड की इनको जगह छोड़ी जाए, यहाँ ये बिहार कर सकें। और जहाँ व्यवस्था ऐसी ना हो, वहाँ पुलिस की व्यवस्था इनको मिले, जिससे ये व्यवस्थित चल सकें, व्यवस्थित पहुँच सकें। ये सरकार का दायित्व है। दिल्ली के जैन समाज को क्या कहना चाहेंगे और पूरे देश के जैन समाज को जो आपको देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली एक मुखर आवाज है पूरे देश की, और दिल्ली की मुखर आवाज का स्थान है जंतर मंतर। जंतर मंतर की आवाज हमने अन्ना जी का जो आंदोलन किया था, वो आंदोलन पूरे देश में सुनी गई थी। रामदेव बाबा का आंदोलन किया, पूरे देश सुनी गई थी। आज पुनः एक अहिंसक आंदोलन यहाँ पर शुरुआत की गई है। उसका उद्देश्य यही है कि लगभग 250 मंदिर दिल्ली में है दिगंबर समाज के, 80 स्थानक के मंदिर हैं, श्वेतांबर भाइयों के सैकड़ों मंदिर हैं, सैकड़ों कॉलेज यहाँ पर हैं, अस्पताल यहाँ पर समाज के हैं, जिनसे सेवाएं हो रही हैं कम से कम खर्चे में। ये सारी समाज काम कर रही है। लाल किले के सामने लाल मंदिर, इसकी गौरवशाली इतिहास है। उसी परंपरा में सारे हमारे गुरुद्वारे भाई हैं, हमारा जामा मस्जिद लगी हुई है, सारी संस्कृति जुड़ी हुई हैं। ये वो देश है, ये वो प्रदेश है, और ये वो दिल्ली का वो स्थान है। यहाँ से हम भारत की अनेकता में एकता की बात करते हैं। संदेश ये देना चाहते हैं कि अहिंसक समाज के साथ 2 करोड़ खड़े नहीं होंगे, 20 करोड़ खड़े नहीं होंगे, 40 करोड़ नहीं होंगे, 140 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अहिंसा पर प्रहार है। और भविष्य में यही हाल रहा तो भविष्य में 2 ही समाज रहेंगी, एक शाकाहारी समाज, एक मांसाहारी समाज। ना हिंदू रहेंगे, ना मुस्लिम, ना सिख, ना क्रिश्चियन, ना जैन, क्योंकि जो शाकाहारी होगा वो शाकाहार के साथ खड़ा हो जाएगा, और जो मांसाहारी होगा वो मांसाहार के साथ खड़ा हो जाएगा। तो ये भावना जुड़िएगा इस अभियान से। मैं अहिंसा योग फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ
और मैं चाहता हूँ आप इससे जुड़ें 9837636708 इस अभियान को गति दें। जय भारत, जय हिंद। आचार्य शांति सागर जी से लेकर आचार्य विद्यासागर जी से लेकर आचार्य प्रज्ञा सागर जी, सुनील सागर जी, मुनि प्रमाण सागर जी, मुनि सुधा सागर जी और सभी भगवंतों को नमन करते हुए इस अभियान को आप आगे बढ़ाएं। इसी भावना के साथ सभी को जय भारत, जय हिंद, जय प्रणाम, सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र।